इस न्यूज के प्रायोजक हैं श्रीजी ई वर्ल्ड, अ कंप्लीट मोबाइल गैलरी, बस स्टैंड झाड़ोल। कोरोना महामारी कहर से उबरा मानव समाज थोड़ा संभला ही था कि मानव सभ्यता के उदय से साथ ही हमेशा से साथी रहे गौवंश को अपनी चपेट में लेकर हजारों की मौत की जिम्मेदारी बने। लंपी वायरस की रोकथाम में तन मन और धन से सहयोग करने वाले गौ सेवकों, भामाशाह, समाज सेवियों, चिकित्सकों व पत्रकारों का पशुपालन विभाग ने दिल खोलकर सम्मान किया। सराड़ा उपखंड के केजड़ स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर में पशुपालन विभाग उदयपुर नोडल सराड़ा की ओर से पशुपालन विभाग उदयपुर के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर भूपेंद्र भारद्वाज के मुख्य अतिथि में आयोजित समारोह में सराड़ा नोडल अधिकारी डॉक्टर डोरवल ने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर बताया कि लंपी रोग की रोकथाम को लेकर सराड़ा नोडल क्षेत्र में 19 लंपी रोग निवारण कैंप आयोजित किए गए हैं, जिनमें कुल 22,797 लंपी रोग से संक्रमण केस आए। इन संक्रमित केसों में 22,464 गौवंश विभाग के पशु चिकित्सकों ने भामाशाहों स्वयं सेवकों के सहयोग से रिकवर किए गए। पशुपालन विभाग को गौ सेवकों तथा भामाशाहों के सहयोग से मृत्यु दर में कमी रही। समय पर विभाग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज सेवकों व भामाशाहों की मदद से बीमार गायों का इलाज व सेवा में विशेष योगदान रहा। समारोह की अध्यक्षता संयुक्त निर्देशक पशुपालन विभाग उदयपुर सूर्य प्रकाश त्रिवेदी, विशिष्ट अतिथि कटावला स्वामी हितवेश चंद्र सरस्वती महाराज, पशु चिकित्सक संघ उदयपुर के महासचिव डॉक्टर सुरेश जैन, उप निदेशक पशुपालन विभाग उदयपुर डॉक्टर शक्ति सिंह, डॉक्टर ओम प्रकाश साहू, डॉक्टर ML धाकड़, भामाशाह एवं चावड़ नगर से रामचंद, मालवत महावीर जैन, बडगांव महाराणा प्रताप स्मारक समिति के महामंत्री मनोज व्यास थे। पशुपालन विभाग ने सराड़ा व सेमारी जैसमन क्षेत्र के 150 से अधिक गौ सेवकों, 14 मीडिया कर्मियों, 50 पशु चिकित्सकों व माला पगड़ी एवं उपरणा उड़ाकर सम्मान किया तथा उत्कृष्ट कार्य को लेकर प्रशंसा पत्र दिया। कार्यक्रम का संचालन पशुधन सहायक कालूलाल पटेल ने किया एवं स्नेह भोज के साथ ही कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। विभाग एक ऐसा विभाग है जिस विभाग के सामने निर्जीव मुक्त पशु जो होते हैं वो जाते हैं और उस मुक्त पशु के अंदर क्या बीमारी है, एक पेशेंट यदि कोई मनुष्य हो तो उसको तो समझ पाता है कि इसकी क्या बीमारी है, वो अपने डॉक्टर को बता देता है। मैं इस विभाग का और इस विभाग से जुड़े हुए लोगों का ऋणी हूँ कि आपने उन मुक्त पशुओं के मन की बात को समझा और उनके गले में जो दवाई दी आपने, कंठ में जो दवाई दी, हो सकता आप देवदूत बन करके आप चाहते तो आपकी पढ़ाई से राजस्थान के कोई भी विभाग में आप सेवा कर सकते थे, आप IAS बन सकते थे, आप देश के अंदर विभिन्न विभाग है आप जाकर के सेवा कर सकते थे। भारत माता ने भरोसा किया कि आपने मुक्त पशुओं की सेवा के लिए आपको इस विभाग में भेजा, आप कोई साधु से कम नहीं है। आपने जो उनको दवाई दी और इस मेवाड़ की भूमि पर हम उस विजय की ओर बढ़े क्या सबसे कम मात्रा में गो माता इस बीमारी से मरी है। ये आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं कालूलाल जी, कंपाउंडर साहब, डॉक्टर साहब, इनका बहुत बड़ा आभारी हूँ कि इस विभाग को और इस समाज को जोड़ने का कार्य किया। आपने इस समाज को विभाग तक ले जाने का कार्य किया और इस समाज को विभाग के सामने रखकर उनके जेब में से उनके धन को फिल्टर करने का काम किया। बाकी समाज के सभी लोगों के अकाउंट में खूब पैसा होता था। पैसा तो वो धन्य होता है जो गाय की सेवा में लगे, जो समाज की सेवा में लगे, जो संत की सेवा में लगे, जो निर्धन की सेवा में लगे, वो धन फिल्टर करने का कार्य कालूलाल जी ने किया। आपने लोगों के धन को लक्ष्मी में परिवर्तित किया। मैं आपको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। समाज और आपने मिलकर एक कार्य किया। मैं कब से मैं क्या बोलूं, क्योंकि मुझे बोलने की उसके बाद में खड़ा किया है जब भोजन की थाली भी भगवान के भोग में लग गई है, आप सब लोग इंतजार भी कर रहे हैं। मैं एक मन की बात कहता हूं, मैं भारत का संत समाज का साधु हूं, खाली एक ही बात कहता हूं। कालूलाल जी बहुत गंभीरता से आप ध्यान दीजिए। मैं डॉक्टर भारद्वाज जी और इनकी पूरी टीम को साधुवाद देता हूं और एक आग्रह इस समाज के सामने रखता हूं। यदि ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं
यदि ये लोग यहाँ बैठकर नीलकंठ महादेव मंदिर में तय कर ले कि मेवाड़ की सबसे बड़ी गौशाला इस मेवाड़ की भूमि में कहीं, ऐसा नहीं कि यहाँ वहां कहीं भी, क्योंकि मेवाड़ हमारा सिरमौर है, मेवाड़ हमारे इतिहास का साक्षी है। इस भूमि ने बलिदान